तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और हम सब देखना शुरू कर चुके हैं जीवन एक प्रेरणा। और आज का जो टॉपिक है सेवा भाव, समर्पण और आस्था इसके प्रति, ईश्वर के प्रति। सेवा भाव, समर्पण, आस्था ईश्वर के प्रति हम देखते हैं तो किस प्रकार से आस्था में जो हम विश्वास रखते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले बात है निस्वार्थता। निस्वार्थता, बिना किसी इनाम, धन या प्रशंसा की उम्मीद के काम करना, यानी कि नेकी कर और दरिया में डाल। बहुत सारे जगह हम आस्था में अपना अपना धार्मिक स्थलों पे जाते हैं और वहाँ पे हम बहुत अपने हिसाब से, अपने आस्था के हिसाब से फूल मालाएं और धन इत्यादि चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये तो हो गई समाज के बीच देखना। लेकिन एक आस्था है जो निजी हो जाती है, यानी कि ईश्वर आपको नहीं कहता कि हमें धन की जरूरत है, धन की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया है। उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया है। तो ये है एक निजी आस्था कि जो हम सेवा भाव। ईश्वर कहाँ विराजते हैं? सेवा भाव में। सबसे ज्यादा ईश्वर को सेवा भाव, समर्पण पसंद है। और ईश्वर कहता है कि बिना किसी इनाम, धन या प्रशंसा की उम्मीद के काम करना सेवा भाव कहलाता है। यानी कि नेकी करो और दरिया में डालो। जो काम आप बिना किसी प्रशंसा, बिना किसी लालच के किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी को, जरूरतमंद को मदद कर दिया, उसको अगर रास्ते में कहीं चल रहा है उसको सही रास्ते में सही तरीके से सड़क पार करवा दिया, तो वो भी सेवा भाव के ही रूप में आता है। दूसरा है मन की शांति। इससे मिलता क्या है? इससे मिलेगा मन की शांति। दूसरों की मदद करने से मिलने वाला सच्चा आत्म संतोष और खुशी मिलती है। यानी कि आपके जीवन में जो तकलीफें, परेशानियां हैं, थोड़ा इससे डिस्टर्ब होके आपको आत्म संतोष मिलेगा और एक उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई, मैंने एक सहायता तो करी है दूसरे की। प्रेम और भाईचारा। समाज के सब लोगों को एक परिवार की तरह समझना चाहिए। जैसे कि हमारा परिवार है, ऐसे ही हर किसी का समाज में जो परिवार है सभी का सेम टू सेम है। तो किसी के प्रति हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। ईश्वर कहता है कि अगर आप किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, कलेश की भावना रखते हैं, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने की ओर नहीं जा सकता। और तीसरा सेवा भाव समर्पण में आता है कि अगर हम जब कभी भी अपने जीवन में हताश, निराश हो जाते हैं तो हमें सेवा भाव, समर्पण दिखाना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे हम सड़क पे चलते हैं और रास्ते में कभी बाय द वे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? बाई चांस हमारे साथ ये चीज हो जाती है तो क्या होता है कि 20 लोग देख के फोटो वीडियो शूट कर रहे होंगे और एक आदमी आएगा बचाने वाला, वो आपको बाइक से, स्कूटी से साइड करके और आपको उठा के सड़क किनारे ले जाएगा, आपको मालिश करेगा, आपको बोलेगा कि चोट लगी कि नहीं लगी भाई, ज़्यादा तो नहीं लगी, परेशान तो नहीं हो। लेकिन बाकी 20 लोग लाइक करें, शेयर करें और व्यूज़ के लिए उस वीडियो को बना के और उसको आगे कर देते हैं, जबकि बचाने वाला एक रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी एक ईश्वर का रूप है। अगर आपने कभी समाज सेवा की होगी, कभी किसी का अच्छा किया होगा, तो आपके लिए भी एक अच्छा आदमी आएगा। 20 में से एक ही अच्छा आदमी आएगा, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम सबको अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। अपने पशु पक्षियों के साथ भी, जैसे सड़क पे गाय पॉलीथीन खा रही होती है, कचरे के ढेरों के सामने हमने देखा गाय पॉलीथीन खा रही होती है। एक समय था कि हम सब अपने घरों में बांधते थे, अपने घरों में, गांव में पालते थे। लेकिन आज वो दौर है कि आज सभी गाय पॉलीथीन खा रही है। और उनसे उम्मीद क्या करेंगे? जो हम आज दूध पी रहे हैं, क्या ये प्योर दूध पी रहे होंगे? तो सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि गाय को पॉलीथीन ना करके, पॉलीथीन ना कूड़े में पॉलीथीन ना फेंक के उसको अलग साइड रख सकते हैं, अलग डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाय को एक आध रोटी जो अपने हिस्से की बच गई वो रोटी दे सकते हैं। पक्षियों के लिए छतों में पानी रख सकते हैं। मतलब बहुत सारे काम हैं। आप एक फूल के पेड़, जैसे आप तुलसी लगा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है और हम सबको करना चाहिए। प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए जीवन में। और ईश्वर के प्रति और
आदर्श और आस्था आपकी बढ़ती चली जाएगी। मंदिरों मस्जिदों में ईश्वर तभी तक रहता है जब तक इंसान वहाँ पे पूजा अर्चना या धार्मिक कार्य करता है। बाकी समय ईश्वर वहाँ नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर को कोई बांध के थोड़ी रख सकता है। ईश्वर तो हर जगह है। जब भी हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब भी हम आस्था का घंटी बजाते हैं, तभी तक ईश्वर वहाँ रहते हैं। स्कूल में शिक्षा की देवी कब तक रहते हैं? जब तक स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। छुट्टी के बाद वहां से भी माँ सरस्वती चली जाती है। इसीलिए कहीं भी अगर आप कहीं भी जहां भी इंसान है, जीव जंतु है, उन्हीं के अंदर तो प्राणी में ईश्वर का वास है। और जहां जहां प्रत्येक जीव जंतु जहां विराजमान है, वहीं ईश्वर विराजते हैं। तो हम सभी आप सभी से अपेक्षा करेंगे कि अपने अपने हम सभी अपने जीवन में नेकी कर और दरिया में डाल वाला काम जरूर करेंगे। निस्वार्थ भाव से कभी किसी की सहायता करेंगे। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बात याद आई कि मान लेते हैं, देखो अच्छा काम करने पे कितना बुरा होता है। हम अपने घर में सुबह झाड़ू लगाते हैं, सफाई करनी अच्छी बात होती है। लेकिन मान के चलो एक दिन हमने अपनी गली में सफाई कर दी, तो जब अपनी गली में हम झाड़ू लगाने लग गए, सफाई करने लग गए, तो उसमें 90% लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया है, और जबकि 10% ही लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है, हमको भी सीख लेनी चाहिए। जबकि 90% लोग उस अच्छे काम के खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये आदमी पागल हो गया, क्योंकि इसने आज तक तो कभी किया नहीं है और ये अनोखा काम कर रहा है। तो ये होता है कि अच्छाई में थोड़ा संघर्ष मांगता है, अच्छाई चुनौती मांगता है, और ईश्वर इसी संघर्ष को स्वीकार करते हैं। तो आशा करते हैं आप हम सभी को इस छोटी सी बात से प्रेरणा मिली होगी। और चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी प्रेरणाएं आपके बीच हम लेके आएंगे। और अपना रखें ख्याल, परिवार का रखें ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।